नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकुंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब टाइलों की इंस्टॉलेशन होनी होती है या मार्बल की इंस्टॉलेशन होनी होती है या वुडन फ्लोरिंग की इंस्टॉलेशन होनी होती है तो आपको कितना स्क्वायर फुट मटेरियल खरीदने की जरूरत पड़ेगी, कितना माल चाहिए। क्योंकि काफी बार मैंने देखा है कि बहुत सारे जो होम ओनर्स होते हैं वो मार्बल खरीदने के लिए आते हैं तो वो इतना ज्यादा मार्बल खरीद के ले जाते हैं कि बहुत सालों तक उनके घर के बाहर 10, 15, 20 जो स्लैब्स होते हैं वो बाहर पड़े रहते हैं। या जब टाइलें खरीदते हैं तो उसमें से काफी सारी टाइलें उनके यहाँ बच जाती है या कभी कभी क्या होता है उल्टा हो जाता है, कम पड़ जाती है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए वीडियो बना रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन निकालना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप किसी मिस्त्री से काम कराएं और मिस्त्री कैलकुलेशन गलत निकाल दे हो, तो आपको खुद को भी इंटरेस्ट रखना चाहिए कि कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो चलिए बात करते हैं आज की कैसे कैलकुलेशन निकालते हैं। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं एक पेपर के ऊपर, मतलब जो आगे जो स्क्रीन रहेगी उसमें आपको पेपर दिखता रहेगा, उसमें मैं आपको समझाता हूं कि इसको एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये जो सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है ये हम ले रहे हैं बेसिक, जो नॉर्मल, ऐसे समझ लीजिए कि बिल्कुल कोई आपके एरिया में कोई चेंज नहीं है, अलग तरीके का कोई पोर्शन नहीं है, बिल्कुल चकोर या रेक्टेंगुलर स्पेस है। तो पहला जो ले रहे हैं उसमें देखिए कि ये एक पूरा अपन ने चकोर बनाया, ऐसा समझ लीजिए कि हमने मेजरमेंट लिया और उसको अपन ने इसमें लिखा है। तो सबसे पहले एक तरफ का जो लेंथ है उसको फीते से आपने मेजरमेंट से नाप लिया, तो एक तरफ आपका आ गया 15 फुट। 15 फुट मतलब 1 फुट में 12 इंच होती है। अगर आपने इंचों में नापा है तो 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये फुट निकल के आ जाएगा। और लास्ट में मैं बता दूंगा, अगर आप इंचों में भी लेना चाहें तो इंचों में भी ले सकते हैं। अब बाद में क्यों बता दूं, अभी बता देता हूं कि अगर आपने इंचों में मेजरमेंट लिया है तो आपको स्क्वायर फुट निकालने के लिए इंच इंटू इंच मल्टीप्लाई करके 144 से भाग देना होता है। लिख लीजिए 144 से भाग देना अगर आप इंचों में मेजरमेंट लेते हैं। अगर अब जो पूरा जो वीडियो बात करेंगे वो फुट में डिस्कशन करते हैं। तो अब आपने 15 फुट ऐसे नाप लिया और ऐसे आपने नाप लिया 10 फुट। जैसे आपने यहाँ साइड में लिख दिया, यहाँ पे 15 फुट यहां लिख दिया, 10 फुट यहां लिख दिया। तो ये जो एरिया हो गया ये 15 फुट बाई 10 फुट का एरिया हो गया। तो यहां हमने लिख दिया 15 बाई 10। 15 बाई 10 का मतलब हो गया 15 इंटू 10 हो गया तो 150। ये 150 स्क्वायर फुट एरिया आ गया। 15 इंटू 10 150 स्क्वायर फुट आ गया। अब इसमें गलती क्या हो जाती है कि आपने 15 बाई 10 का एरिया नापा, 150 स्क्वायर फुट हो गया और 150 स्क्वायर फुट के आसपास आप मटेरियल लेके आ गए। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब उस जो फ्लोर जहां भी लगनी होती है वहां पे स्कर्टिंग भी लगती है, तो स्कर्टिंग का भी मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो स्कर्टिंग नॉर्मली 6 इंच की होती है, नॉर्मली 6 इंच से नीचे ही होती है, या तो 6 इंच की होगी या 6 इंच से कम होगी, नॉर्मली 4 इंच के आसपास होती है। कहीं कहीं पे 8 इंच की स्कर्टिंग भी होती है। तो अगर 8 इंच है तो आप 8 इंच के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 6 इंच अगर है तो 6 इंच के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और 6 इंच से कम हो अगर, तो भी मेरा सजेशन ये है कि आप 6 इंच के हिसाब से ही कैलकुलेट कीजिएगा। तो अब 6 इंच मतलब अपने को 6 इंच मतलब ये हो गया, अगर सपोज मुझे 12 इंच में 1 फुट होता है तो 6 उसका आधा हो गया। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 0.5 इंटू फिर एक तरफ का लेंथ जो हमारा था 15 फुट का लेंथ था, तो ये 15.5 इंटू 15, तो ये हो गया 7.5 फुट। और ये 15 फुट इधर है और 15 फुट इधर भी है, तो फिर इसको इंटू 2 कर दीजिए, तो ये 15 स्क्वायर फुट ये हो गया। फिर ये अपन ने ये स्कर्टिंग और ये स्कर्टिंग कैलकुलेट करी। अब हमारा बच गया ये और ये स्कर्टिंग भी हमको कैलकुलेट करनी है। तो फिर वही वापस 6 इंच बाई 10 फुट इंटू 2, तो ये अपन 0.5 इंटू 10, 5 स्क्वायर फुट इंटू 2, तो ये 10 स्क्वायर फुट हो गया। इसको जो मैंने इंचेस में कैलकुलेट किया था वो भी एक बार आपको मैं बता देता हूं कि 10 फुट इंटू 12, तो ये समझ लीजिए 10 इंच जो 10 फुट जो है ये 120 इंच हो गया। तो अपन करते हैं 6 इंटू 120, है ना, 6 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 144, तो ये 5 फुट आ गया और इंटू 2, तो ये 10 फुट आ गया। अब आपको टोटल जो मटेरियल चाहिए इसमें 150 प्लस 15 प्लस 10, तो 175 स्क्वायर फुट, 175 स्क्वायर फुट मटेरियल चाहिए इसकी फ्लोरिंग के लिए। अब आप 175 स्क्वायर फुट मटेरियल मत ले आइएगा, इसमें
कटिंग के टाइम पे कुछ वेस्टेज जाता है और कभी कभार जो इंस्टॉलर होता है उससे कुछ टाइलें टूट भी जाती है, तो इसमें मिनिमम आप 5% का वेस्टेज भी जोड़ लीजिएगा। तो 183.75 स्क्वायर फुट हो गया। तो आप मान लीजिए 185 स्क्वायर फुट करीब मटेरियल यहां के लिए चाहिएगा। अब सेम वही कैलकुलेशन, ये हमने राउंड फिगर में मेजरमेंट लिया था, ये 15 फुट राउंड फिगर था, 10 फुट राउंड फिगर था। अगर यही आपने मेजरमेंट लिया और ये 15 फुट 4 इंच आ गया इधर और इधर 10 फुट 6 इंच आ गया है, तो मेरा सजेशन ये है टू बी ऑन द सेफर साइड 15 फुट 4 इंच को आप 16 फुट ले लीजिए, पूरा 1 फुट बढ़ा दीजिए इसमें, 4 इंच को जो है ना इसको आप 12 इंच पूरा मान लीजिए और 10 फुट 6 इंच को भी आप 11 फुट ले लीजिए। और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको ऊपर बताया उसी तरह से इसकी भी स्कर्टिंग का मेजरमेंट ले लीजिए। जैसे ये 16 इंटू 11 तो ये हो गया 176 स्क्वायर फुट और यही 0.5 इंटू 16 इंटू 2 ये 16 स्क्वायर फुट हो गया, 0.5 इंटू 11 इंटू 2 ये 11 स्क्वायर फुट हो गया। तो ये 176 प्लस 16 प्लस 11 तो ये 203 स्क्वायर फुट हो गया और इसमें अपन 5% वेस्टेज जोड़ देते हैं तो 10 स्क्वायर फुट ये हो गया, तो ये 213 स्क्वायर फुट हो गया। तो आप ये 215 स्क्वायर फुट के आसपास मटेरियल ला सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज और बॉक्स क्या मिलता है आपको। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें ऐसे मान लेते हैं कि जो साइज है वो थोड़ा एल टाइप का या एक ही कमरे में एक अलग से कोई हिस्सा बढ़ा हुआ है, ऐसे हम मान लेते हैं। इसका मेजरमेंट कैसे लेंगे? जैसे सपोज मान लीजिए ये ऐसे ऐसे एल बना हुआ है, तो आपको मेजरमेंट कैसे करना है, दोनों हिस्सों को आपको स्क्वायर फॉर्मेट में डिवाइड करना है। ऐसे मान लीजिए ये इसको अपन यहां से डिवाइड कर देते हैं, तो ये यहां से लेके और यहां तक का जो मेजरमेंट आया है ये 18 फुट 2 इंच आ गया। और फिर ये जो हमने ब्रेक किया जहां पे यहां से लेके यहां तक का मेजरमेंट 14 फुट 7 इंच आया है। फिर ये जो दूसरा हिस्सा है इसको अलग से मेजर करना अपने को, जैसे यहां से लेके यहां तक ये 4 फुट आ गया और यहां से लेके यहां तक ये 5 फुट आ गया। तो इसका मेजरमेंट कैसे निकालेंगे अपन, जैसे मैंने आपको समझा दिया 14 फुट 7 इंच है, इसको हम क्या लिखेंगे 15 फुट इंटू 18 फुट 2 इंच है, इसको भी आप बढ़ा दीजिए हायर साइड में रखिए, 19 फुट ले लीजिए इसको, ये हो गया। तो 15 इंटू 19 तो ये हो गया 285 स्क्वायर फुट ये हो गया। और ये 5/4 है, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर फुट हो गया। अब यहां पे क्या गलती हो जाती है, अभी अपने से स्कर्टिंग छूट जाती है। अब स्कर्टिंग का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे अपन, वही मान लेते हैं कि भाई 6 इंच की स्कर्टिंग है अपनी, तो 0.5/15 इंटू 2 तो अपन ने 0.5, पहले मैंने 6 इंच लिखा था अब मैं 0.5 लिख रहा हूं, इंटू 15 इंटू 2 फिर वही 0.5 इंटू ये लिखा अपन ने 19 इंटू 2 फिर ये है ना 5 फुट 0.5 इंटू 5 इंटू 2 और इधर का हो गया, लेकिन इधर 4 फुट एक ही तरफ है इधर नहीं है, तो 0.5 इंटू 4 इंटू 1 तो ये ऐसे ऐसे इक्वल कर दीजिए और ये कैलकुलेशन करते हैं 0.5 इंटू 15 इंटू 2 ये 15 फुट हो गया, 0.5 इंटू 19 इंटू 2 ये 19 फुट हो गया, फिर 0.5 इंटू 5 इंटू 2 तो ये 5 फुट हो गया और 0.5 इंटू 4 ये एक ही बार है तो ये 2 स्क्वायर फुट हो गया। सबको टोटल कर देते हैं 285 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 5 प्लस 2 तो ये 346 स्क्वायर फुट हो गया। इसमें थोड़ा वेस्टेज ज्यादा जाने की चांसेस है क्योंकि ये एल बन रहा है, तो इसमें अपन 7 या 7.5% के करीब वेस्टेज ले लेते हैं, 7.5% प्लस इज इक्वल टू, तो ये आ गया अपने 371.95, तो आप 375 स्क्वायर फुट करीब मटेरियल अगर आप लाएंगे तो ये परफेक्ट आपका बैठ जाएगा। अब एक वॉल का भी ले लेते हैं एग्जांपल। वॉल में वैसे सेम यही फॉर्मूला लगेगा, बस आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि आप किसी भी दीवार की आप पहले चौड़ाई लेंगे और हाइट ले लेंगे। नॉर्मली अपने आजकल जो मकान बनते हैं उसकी हाइट 10 फुट के आसपास होती है, तो अगर ये पूरे 10 फुट है तो सिर्फ आपको स्कर्टिंग माइनस करनी है आपको, क्योंकि स्कर्टिंग फ्लोरिंग से मैच करती हुई लगाएंगे आप,
जो फ्लोर और स्कर्टिंग मैच हो जाएगी। तो स्कर्टिंग जितनी कम कर रहे हैं वहां से छोड़ के उतनी ऊपर तक मेजरमेंट ले लीजिए। अगर आप नीचे से लेके बिल्कुल छत तक टाइल लगाने वाले हैं, जो कि रेयरली लगाते हैं लोग, नहीं लगाते हैं, तब तो आप यहां से लेके यहां तक नाप ले लीजिए। नहीं तो यहां से लेके जहां तक भी आपको टाइलें लगवानी हो वहां तक का आप मेजरमेंट ले लीजिए। जैसे सपोज मान लीजिए 8 फुट 3 इंच बाई अपने मान लीजिए अपन 7 फुट तक का मेजरमेंट ले रहे हैं, तो ये 7 फुट। तो 8.3 को तो अपन मानेंगे क्या, 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 9 इंटू 7 63 स्क्वायर फुट। ऐसे आप हर दीवार का मेजरमेंट ले लीजिए। और जहां पे भी खिड़कियां आ रही हो, कहीं पे भी, जैसे वॉल पे अगर आप टाइलें लगा रहे हैं तो वॉल पे पूरा वॉल का मेजरमेंट लेके खिड़कियां माइनस करके फिर खिड़की के अंदर जो खांचा होता है, जैसे सपोज मान लीजिए ये खिड़की है, ये खिड़की है अगर मान लीजिए, तो ये खिड़की का जो अंदर का जो हिस्सा होता है ये होता है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो हिस्सा ना यहां पे लगेगी, यहां पे भी टाइलें लगेगी, यहां पे भी टाइलें लगेगी, और ये इधर वाला हिस्सा इसमें भी टाइलें लगेगी। तो इसका भी आप इंडिविजुअली अलग से नाप ले लीजिएगा। और ये जो खिड़की का जो अंदर वाला जो हिस्सा है, ये चूंकि छोटा हिस्सा रहेगा तो इसमें थोड़ा सा वेस्टेज ज्यादा जाने की चांसेस है, तो इसका भी आप मेजरमेंट लेके ये भी ऐड कर लीजिएगा, सो दैट कि वॉल से आपकी खिड़की के अंदर का ये जो खांचा है ये भी सुंदर तरीके से लग जाए। तो ये था वीडियो कि कैसे कैलकुलेशन निकाला जाता है। इसमें हमने फ्लोर भी कवर किया है और वॉल भी कवर की है। और ये जो वीडियो बनाया गया है ये मेजरली जो टाइल और ग्रेनाइट या मार्बल को ध्यान में रख के बनाया गया है। अब इसमें वुडन फ्लोरिंग के लिए एक अलग से वीडियो और कभी बनाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे कि बनाना है, नीचे कमेंट में लिखेंगे बनाना है, और कमेंट में ये भी लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, और इस चैनल में जो कंटेंट आता है वो आपको अच्छा लगता हो अगर आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। और बाकी सारी चीजें सब ठीक है, लॉकडाउन का समय है, घर में बैठे हुए, तो एक अच्छी चीजें खाइए, ज्यादा ऊटपटांग चीजें मत खाइएगा, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। नमस्कार, जय हिंद।